चैनलों को बंद करवाने की जो वजह है वो आप सबके सामने मौजूद है। अच्छा नहीं लगता है मुझे कि जो लोग 2-4 रुपए कमा रहे थे और उनकी रोज़ी रोटी चल रही थी, उनकी रोज़ी रोटी को बैंड किया जाए। लेकिन बदतमीज़ी और बेशर्मी की सारी हदें चैनल वालों की तरफ से जब लांग दी गई तब मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। आपको नहीं मालूम, इन्हीं चैनल वालों की वजह से मीडिया ने हमें उछाला और कोई केस नहीं, कोई केस में दम नहीं। उसी मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से मुझे जेल की सलाखों में जाना पड़ा। अभी आपने देखा होगा यूपी में क्या हुआ है, इलाहाबाद में क्या हुआ है, 2 सगे भाइयों का जो मर्डर हुआ है। अभी यूपी के अंदर मैंने कोई तकरीर भी नहीं की है, मैंने कोई जलसा भी नहीं किया है, मैंने उन दोनों के बारे में एक लफ्ज़ कहीं बोला भी नहीं है। लेकिन आपके बिहार और बंगाल के चैनल वालों ने उसको भी अपने चैनलों पर देना शुरू कर दिया है। इसमें एक चैनल इतना बदमाश चैनल है, उसको हम कह सकते हैं कि वो इतना शैतान चैनल है जिसका नाम है इंडियन मिक्स वॉइस। अगर आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया हो तो उसको अभी अनसब्सक्राइब कीजिए, फॉलो किया हो तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वो बातें पेश करता है और ऐसे थंबल बनाता है और ऐसी हेडिंग देता है जिसका मौजू से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अतीक के मर्डर पर क्या बोले मौलाना जर्जीस, गौर कीजिएगा। जबकि मैंने एक लफ्ज कहीं तकरीर भी नहीं की है और इस तरीके से ये बयानबाजियां इसने शुरू कर दी हैं। और जबकि तकरीर आप सुनेंगे तो उसमें वो जिक्र ही नहीं है, बस थंबल देखकर लोग उसको सुनेंगे और उसके व्यूअर्स बढ़ेंगे और उसके अकाउंट में पैसा आएगा। इन चैनल वालों ने चैनल चला चला कर अपने मकान बना लिए हैं, अपनी बिल्डिंग बना के तैयार कर ली है। लेकिन मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, आगाह करता रहा, लेकिन ये नहीं माने। मैं ऐसे ही हर एक चैनल का नाम लेता रहूंगा और उसको अनसब्सक्राइब करवाता रहूंगा। और मेरी बहुत गहरी नजर है, अभी फिलहाल इंडियन मिक्स वॉइस को आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कीजिए। भी ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं हर जलसे में जाकर उस लोगों को बताऊंगा, एक वीडियो भी बना के मैं डालूंगा। इसने बदमाशी की सारी हदें पार कर रखी हैं और फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। तो आप जानते हैं क्राइम ब्रांच में मुझे रिपोर्ट करने में और हमारी छवि, हमारी शक्ल सूरत को बिगाड़ने में ये चैनल का किरदार क्या है, उस पर मैं केस कर दूंगा। फिर ये केस बहुत खतरनाक होगा। किसी की छवि बिगाड़ना और किसी की शक्ल सूरत को बिगाड़ना और उसकी इज्जत से खेलना, जो चीज मैं बोला नहीं हूं, मेरे नाम से उस चीज का थंबल बनाना, ये कितना बड़ा कानूनी जुर्म है, ये शायद चैनल वाला नहीं जानता है। एक एक करके मैं सबके नाम लेता रहूंगा। बेहतर यह है कि मेरी कोई तकरीर अपने चैनलों पर आप मत दीजिए, ये मेरी गुजारिश है। बहुत मौलाना पढ़े हैं, सबका दीजिए, किसी का भी दीजिए, मेरा मत दीजिए। क्योंकि मैं जिन मुसीबतों से निकल के आया हूँ, जिन परेशानियों से निकल के आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अहले खाना, मेरे बीवी बच्चे, मेरे वालिदैन और मेरे रिश्तेदार फिर से उन मुसीबतों में पड़ें। मैं नहीं चाहता हूँ। आपके कलेजे को ठंडक मिल गई है, आपका घर बन गया है, आपके चैनल को रोशनी मिल चुकी है। अब तो कम से कम छोड़ दीजिए और किसी को बख्श दीजिए। मजबूर होकर मुझे इन चैनल वालों को हटाना पड़ रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, ऑडियो भी ना बनाएं। वीडियो तो बंद हो गई है, नहीं हो रही है। अब ये ऑडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर देंगे कि मौलाना जर्जीसी बोले। मेरी गुजारिश है कि आप ये भी मत दें, क्योंकि मेरी इजाजत के बगैर देना भी जायज नहीं है और इसके जरिए जो चीज कमाएंगे वो भी आपके लिए जायज नहीं होगा, क्योंकि मेरी इजाजत बिल्कुल नहीं है अभी फिलहाल। आपको आप अपना भरोसा जिताने की कोशिश कीजिए, अपना भरोसा कायम करने की कोशिश कीजिए। हमने कोई कसम नहीं खाई है कि आपको जिंदगी भर के लिए बैन किया है। अगर आप मायार पे पूरा उतरेंगे,
हमारे उसूल और ज़ाब्ते पर पूरा उतरेंगे। हमारे ही नहीं, हमारी जमात के किसी भी आलिम की छवि और शक्ल को अगर आप बिगाड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने वही चीज पेश की जो कुरान और हदीस हम पेश कर रहे हैं, और उसी को अगर आपने दिखाया और उसमें किसी लड़की का और किसी औरत का फोटो अगर आपने नहीं डाला, योगी मोदी की तस्वीरें अगर आपने नहीं बनाई, तो हम आपको फिर से परमिशन दे देंगे बाद में। लेकिन फिलहाल अभी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि अभी नया नया मामला है। अभी कोई तकरीर भी मेरी नहीं हुई है इस कांड को लेकर। और देख लीजिए बदमाशी, देखिए आप, हराम का ऐसा लुकमा इसके मुंह लग गया है कि इसने किस तरीके, इसकी जुर्रत देखिए और इसकी बहादुरी देखिए, इसका कलेजा देखिए कि इसने फौरन वो थंबल बनाया मौलाना जर्जीस क्या बोले अतीक के मर्डर पर। अब आप देखें और गौर करें कि कितना बड़ा कलेजा है इसका, जबकि एक लफ्ज बोलना भी अभी अपने आप को हलाकत में डालना है, अपने आप को परेशानी में डालना है। और इसका कदम देखिए कितना बड़ा इसने कदम उठाया है कि इसने फौरन डाल भी दिया और हम बोले भी नहीं है। अब पता नहीं उसमें क्या दिखाया होगा, क्या दिखाया? मन कतल नफ्सन कतल अन्नास, वो जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, तकरीर वो दिखाएगा। और हेडिंग क्या डाल रहा है, थंबल क्या बना रहा है, यानी कोई कांटेक्ट नहीं है सब्जेक्ट से, कोई रिलेशन नहीं है सब्जेक्ट से, ये वो चीजें पेश करता है। तो इसलिए आप इस चैनल को एकदम अपने मोबाइलों से अनसब्सक्राइब करिए, ताकि इसको पता चले कि अगर हम किसी के चैनल को परवान चढ़ा सकते हैं तो उसके चैनल को हम बंद भी करवा सकते हैं। मेरे भाइयों, इस चीज का सबक मिलना चाहिए। और भी चैनल हैं, मेरी नजर है उन पर, लेकिन अभी थोड़ी सी कम हुई है हरकतें। जब तक पूरी तरीके से कम नहीं होंगी हम आपको इजाजत नहीं देंगे अपनी तकरीर के लिए। दूसरी मेरे भाइयों, अभी हमारे सदर मोहतरम ने ऐलान किया मदरसे के ताल्लुक से, इस चीज को आपको गंभीरता से लेना है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मदारिसे इस्लामिया का निसाब बदलने की कोशिश हो रही है, साजिशें हो रही हैं, और मदरसों के निसाब के अंदर भी वहां की गवर्नमेंट अपनी चीजें दाखिल करना चाह रही है। गोया के इस्लामी तालीमात से बच्चों को कमजोर करना चाहती है, और उसके अंदर भी ऐसी चीजें दाखिल करना चाह रही हैं कि जो मजबूर होकर मुसलमान बेचारा करने पर उसको मजबूर है वो करने के लिए, क्या करे, जबकि न शरीयत इजाजत दे रही है, न अखलाक इजाजत दे रहा है, न किरदार इजाजत दे रहा है। अभी आप खुश नसीब हैं कि आपके मदारिस इस्लामिया पर इस किस्म की कोई आंच नहीं आ रही है, कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, सरकारें बदलने में टाइम नहीं लगता है। जिस किस्म का माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाया जा रहा है और बनाने की कोशिश की जा रही है, उस माहौल में हमें मालूम है कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि 80 और 20 का मामला है, 80 और 20 का मामला है, और उस माहौल में वो कामयाब होंगे। हम एक तरफ अलग थलग पड़ जाएंगे। हमारे मदरसों का भी वही हाल होगा, झारखंड के और बिहार के और बंगाल के, जो यूपी के मदरसों का हाल हो रहा है। इसलिए इन मदरसों को बाकी रखिए, इनको मजबूत कीजिए, इनको आप एक वक्त की रोटी खाइए, लेकिन मदरसों का ख्याल रखिए और अपनी बची खुची कमाई से इन मदरसों को आबाद रखिए, ताकि यहाँ से जो जनरेशन निकले, जो नस्ल निकले, वो इस्लाम की बका के लिए हो, इस्लाम की हिफाजत के लिए हो, इस्लाम का काम कर सके और इस्लाम को मजबूत बना सके। ये मेरे आपसे गुजारिश है। मैं कोशिश करूंगा, चाहूंगा कि जब मुझे बोलते हुए आधा घंटा पौन घंटा हो जाए तो 2-4 लड़के एक कपड़ा लेकर आप लोगों के बीच में चले जाएं और बताया कि मदरसे में बेचारे बहुत ना के बराबर ताबुन हुआ है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मौलाना जर्जीस से कितनी मोहब्बत है। आपने हमारे लिए, जब मैं जेल में था तो दुआएं की। मेरे भाइयों, आपकी दुआओं की वजह से ही हम जल्दी निकले हैं, वरना कोई शक नहीं। आसाराम बापू को देख रहे हो, आज तक निकला। राम रहीम को देख रहे हो, आज तक निकला। जो लोग सजा पा जाते हैं वो कभी 2-4 महीने में नहीं निकलते हैं।
ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा था। और मेरे केस में कोई दम और जान नहीं थी, फर्जी केस था। इसलिए अगर लोअर कोर्ट के जज ने सजा सुनाई तो हाई कोर्ट के जज ने यह भी कहा एक दिन के लिए भी आदमी जेल में रहने के लायक नहीं है, यह सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोर्ट और अदालतों के अंदर इंसाफ मौजूद है। आप लोगों की दुआओं से हम जल्दी निकले। मेरे भाइयों, जब इतनी मोहब्बत है आपको हमसे कि हमारे अंदर जाने के बाद आपने दुआएं की हमारे लिए, तो हमारी एप्लीकेशन से, हमारी गुजारिश से, हमारे कहने से इस मदरसे का इतना ताबुन कर दो कि मैं खुश होकर जाऊं, ये समझ के जाऊं कि मेरी बात का पासो लिहाज है आपके अंदर, मैं ये सोच के जाऊं कि अभी भी मेरी बात की इज्जत रखते हैं आप, मेरा सम्मान है आपकी नजरों में। मुझे ना उम्मीद मत होने देना, दे चुके हो फिर भी देना। अगर आपने 100, 150, 200 दे दिया है तो कम से कम 20, 25, 50 फिर भी दे देना, मेरे कहने के पर दे देना, ताकि मुझे लगे कि मेरी बात का एहसास है आपको। और मेरे भाइयों, अभी हम ही अकेले गए हैं, हालात अगर इस तरीके के रहे और इन चैनल वालों ने इसी तरीके की बदमाशियां की तो अब नंबर सालिम साहब चतुर्वेदी का भी आ रहा है, समझ रहे हैं आप। और जो भी इस तरीके से बोलने वाले हैं उन सब का आप इनका कुछ नहीं कर पाओगे। आजम खान जैसी शख्सियत को 2 साल तक जेल में सड़ा दिया, आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा 10, 15, 20 साल के बाद। आपको मालूम है सरकार ने एक ऐलान किया कि जंगल में जितने कुत्ते हैं उनको गोली से मार दो। जंगल से कुत्ते भागने लगे। जंगल में एक भैंस थी, भैंस ने पूछा अरे कुत्तों से तुम क्यों भाग रहे हो? कुत्तों ने कहा ऐलान सुना नहीं, जितने भी कुत्ते हैं जंगल के अंदर गोली से मार देने का हुक्म है, गोली से मार दो, इसलिए मैं भाग रहा हूं, जंगल छोड़ रहा हूं। तो भैंस भी कुत्तों के साथ भागने लगी। कुत्तों ने भैंस से पूछा तुम क्यों भाग रही हो? ऑर्डर तो कुत्तों को मारने का हुआ है। तो भैंस ने कहा कि मैं इसलिए भाग रही हूं कि अगर मैं पकड़ गई तो मुझे यह साबित करने में 20 साल लग जाएगा कि मैं भैंस हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं भैंस हूं। इसलिए भागने में ही भलाई है। तो ये आज मौजूदा सूरत हाल यही है। आप चाहे कितने बेकसूर रहिए, बेगुनाह रहिए, आपको अपना बेगुनाह साबित करने में कई साल लग जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कल जेल से निकले हैं, 2 साल रहने के बाद कल वो जेल से उनको बेल होने के बाद भी 25-30 दिन के बाद उनको बेल मिली। फिर मेरे भाइयों वो कल जेल से निकले हैं। ये सूरत हाल होगी। बेकसूर लोगों को भी ये साबित करने में 10 से 15 साल लग जाएंगे कि मैं बेकसूर हूं। ये सूरत हाल है आज हमारे मुल्क की। तो मेरे भाइयों, चैनल वालों को खुशी का मुजाहरा करना चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं। आपने किसी की माँ को रुलाया, किसी के बाप को रुलाया, किसी के बीवी बच्चों को महरूम किया। आप बहुत बड़े कामयाबी की मंजिल पर पहुंचे क्योंकि आपके घर की बिल्डिंग बन गई, आपने अपना मकान बना लिया, आपने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। जो होना होगा वो तो होगा, जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन कम से कम आप तो उसका जरिया मत बनिए। ऐसे थंबल मत बनाइए, ऐसे टॉपिक मत बनाइए। अब बताइए, मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार, ये थंबल बनाया गया। और जिस चैनल वाले ने बनाया, पूछ अपनी बहन से कही तुझे तो नहीं हुआ? अगर मैं ये बात कह देता उस चैनल वाले से कि हाँ तेरी ही बहन से हुआ, तो अभी बुरा मान जाता वो। अब आप बताइए कि मैंने प्यारो मोहब्बत पर तकरीर की कि ये आज जो चल रहा है मोबाइल वाला सिस्टम जो चल रहा है, और वो वाकया बयान किया था कि एक लड़का जो मोबाइल को मुंह में लगा के चूम रहा था, उस वाकये को बयान किया। मैं वाकया बयान दूसरा कर रहा हूं और थंबल क्या बना रहा है? ये बेशर्म मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। अब बताइए, ये जब यूट्यूब खुलेगा, ये चैनल खुलेगा और लोग जब इसको देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मौलाना को भी प्यार? हेडिंग ऐसी होती है हेडिंग। मैंने बताया कि किसी भी औरत को अपने शौहर को अगर कोई बीमार नहीं है, कोई उज़्र नहीं है,
तो उसको अपने जिस्म से रोकने का कोई हक नहीं है। शौहर जब भी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाए तो फौरन उसकी बीवी को आना चाहिए। मैंने शरीयत का एक मसला बताया, इन बेगैरतों ने औरत और मर्द दो तस्वीर बनाकर औरत के ऊपर मर्द को लिटा दिया, यानी ये दिखा दिया, ये हम बिस्तरी का तरीका बता रहे हैं। ये इन थंबलों से हम सबसे ज्यादा रुस्वा हुए हैं, इन थंबलों से हम सबसे ज्यादा बदनाम हुए हैं। इन थंबलों को देख देख कर जी न्यूज, आर भारत, इंडिया टीवी, इन चैनल वालों ने, इन सुदर्शन चैनल, इन चैनल वालों ने इन्हीं थंबलों से निकाल निकाल कर तकरीरों की कटिंग कर करके वो अपने चैनलों पर देकर हमको अंदर करवाया था। मुबारकबाद हो आपको, आप तो कामयाब हो गए। बस चाहे दूसरे की जिंदगी 5.5-6 महीने के लिए जेल में चली गई हो, जल से रुक गए हो, उसकी बीवी बच्चे रो रहे हो, स्कूल में हम पेरेंट्स मीटिंग में न जा पा रहे हो, बाप जिसका हार्ट और पार्किंसन की बीमारी में मुब्तला हो, वो सब आपको नजर नहीं आया। माँ जिसका रो रो के बुरा हाल हो गया हो, वो सब आपको नजर नहीं आया। आपको सिर्फ ये नजर आया कि हमारे इस चैनल को लाखों लोग देखेंगे तो इस महीने 80,000 आएगा, इस महीने 60,000 आएगा, इस महीने 1 लाख आएगा। ये आपने देखा है, सिर्फ ये देखा है। इसलिए जब तक इन तमाम खुराफातें बंद नहीं हो जाती हैं, आप लोगों को कोई इजाजत नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं करते 2-3 लोग हैं और बेचारों को बंद करना पड़ता है सबको, लेकिन अब करें क्या? गेहूं के साथ अब घुन भी पिसा जाता है। अब होता है ऐसा, अब क्या करें? जब बारिश होती है तो बारिश में बेचारा गरीब का घर भी, उसमें भी पानी भर जाता है, हैं? अमीर तो बेचारे पानी निकाल लेते हैं, लेकिन भाई अमीरों के घरों में भी पानी, गरीबों के घर में भी पानी भर जाता है और उनके बच्चों को भी तकलीफ होती है। तो अब ये तकलीफ सबको बर्दाश्त करना ही पड़ेगी। क्या करें, क्या करें? मैं मजबूर हूं। तो मेरे भाइयों, मदरसे का काम करते हुए जाइएगा, मेरी बात मानते हुए जाइएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आज मैं थोड़ी सी वैसी बातें आपसे करूंगा जो वक्त की एक अहम जरूरत है।